बार की बात है बंधुओं, गोपाल नाम का एक चरवाहा था, बहुत ही सीधा था। कभी भी ये नहाता धोता नहीं था। रोज का इसका नियम था गाय चुगाने का। प्रातःकाल उठता और गोबर उठाता, सोता भी गौशाला में ही था और चल देता गैया को लेकर चुगाने के लिए जंगल की ओर। बहुत भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं, कोई आचार विचार नहीं। एक बार की बात है बंधुओं, ये कभी घर नहीं जाता था, अपने गांव नहीं जाता था, गौशाला में सोता था। मन किया चलिए गांव जाकर आता हूं। गांव में इसी प्रकार कथा हो रही थी। गोपाल जाता है, कथा में पीछे जाकर बैठ जाता है। कथा को विराम देने का समय हो ही गया था कि व्यास जी वहां पर कहते हैं कि हमें हमेशा ही नाम जप करते रहना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसने यही एक बात मात्र सुनी बंधुओं, पूरी कथा नहीं सुन पाया। सोचता है, व्यास जी कहते हैं कि जीवन, मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यदि हम ये जीवन खाने पीने में, सोने में, इन्हीं सब में गंवा दे तो भगवत कृपा से जो हमें ये एक उपहार के रूप में मानव देह मिली है, इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमेशा ही भगवान नाम जपते रहना चाहिए। सोचता है कि मैं भी भगवान का नाम लिया करूंगा, भगवान नाम जपा करूंगा। पर भगवान का नाम क्या होता होगा, बहुत ही सीधा था ये, क्या जपा करूंगा। उसी समय वहां जो संगीतज्ञ थे भजन गा रहे थे, हे कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि, ऐसे भजन गा रहे थे। यही ये सुन लेता है जय कृष्ण राम हरि, इसी की रटना लगानी शुरू कर देता है, जय कृष्ण राम हरि। उस दिन से वहां से जो इसने नाम जपना शुरू कर दिया, अब तो रात दिन उठते बैठते सोते जागते जय कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि ही बोलता रहता। जंगल जाता और भी जैसे गैया चुगाने के लिए आते थे गांव वाले, कहते पगला गया है, ना नहाता ना धोता है, इतने गंदे इसके वस्त्र होते हैं, ना कभी दांत साफ करता है, इतना इसका कोई आचार विचार नहीं, ना पढ़ा लिखा, इसको मिलेंगे कोई भगवान। जैसे आपको प्रथम दिवस की कथा में बताया था कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कुतर्की लोग हमारे अंदर उगे भक्ति के पौधे को कुतर्क रूपी जो बकरी होती है वो चर जाती है। कुतर्की लोग बहुत कुतर्क करते हैं, क्या राधे श्याम कहते हो, क्या तुम्हें इससे भगवान मिल जाएंगे। इसी प्रकार लोग इधर कहते हैं, क्या जय कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि कहते हो, जैसे तुम्हें ऐसा कहने से भगवान मिल जाएंगे। तुम मैले कुचैले रहने वाले, तुम्हें क्या भगवान मिलेंगे, और वो भी आज कलयुग में। बंधु, ये 30 से 40 वर्ष पूर्व की बात है, ब्रज की ही यह घटना है। लेकिन वह जपता रहता है, नाम जपता रहता है। एक बार की बात है बंधु, एक महात्मा जी वहां उस रास्ते से गुजर रहे थे। महात्मा जी जब देखते हैं कि लोग इसे किस तरह से परेशान कर रहे हैं, महात्मा जी आते हैं, कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम प्रतिदिन स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, नाम तो किसी भी परिस्थिति में जप सकते हैं। इसका जैसा हृदय है ये भगवान को अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसे महात्मा जी समझाते हैं। अब ये तो बेचारा कोई शास्त्र जानता नहीं था, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, वरना ये भी कुछ श्लोक वहां सुना देता, कोई मंत्र वहां सुना देता। चुपचाप से भोला भाला जय कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि जपता रहता है। जब लोग वहां से चले जाते हैं तब महात्मा जी उन्हें समझाते हैं कि सुनो गोपाल, तुम्हारी अंदर जो भक्ति है, भगवान यूं समझिए तुम्हारे ही पास है, मात्र उनके
उन्हें देखने के लिए पर्दा हटाने की आवश्यकता है, और वह पर्दा हटाएगा गुरु। तुम गुरु बना लो। गुरु, ये गुरु कौन होता है? अरे गुरु नहीं जानते? नहीं महात्मा जी, जिसको तुम देखो और तुम्हें लगे इसको तो जाने हम कब से जानते हैं, अपना सा लगे और लगे कि केवल मात्र एक यही है जो हमारा बेड़ा पार कर सकता है। अपना दुख दर्द हर तकलीफ आप जिसके पास कहना चाहो, समझो वही आपका गुरु है, वही आपका उद्धार करेगा। जब आपको ऐसा व्यक्ति मिले उसे अपना गुरु बना लो। पर कहाँ मिलेगा? मैं तो कुछ जानता भी नहीं, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। देखो गोपाल, मैं तुम्हारा गुरु बन जाता, किंतु हमने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जीवन भर हम किसी को गुरु दीक्षा नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर जो भक्ति भाव है, इसको देखकर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम्हारे गुरु अपने आप चलकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तुम बस नाम जप करते रहो, किसी से घबराना नहीं। ऐसा कहकर महात्मा श्री राधे, ऐसा कहकर महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। गोपाल जय जय कृष्ण राम हरि, जय कृष्ण राम हरि का नाम जपता रहता है। एक दिन एक संत वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही गोपाल ने उनको देखा, उनको देखते ही लगा जैसे मैं इनको जाने कब से जानता हूँ, ये मेरे कोई अपने हैं, इनके पास ही अपना हर दुख रोना चाहता हूँ, यही मुझे मेरे भगवान से मिलाएंगे। उनको संत की याद आ गई कि संत जी ने कहा था कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आए तुरंत उसे अपना गुरु बना लेना। ये प्रार्थना करते हैं महात्मा जी से कि महात्मा जी आप कृपया मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु मंत्र दीजिए। क्यों? एक संत ने हमें कहा है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से गुरु मंत्र लेना है जो मुझे अपना सा लगे। मैं आप ही से गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो गुरु मंत्र लेने के बाद कुछ नियम भी रखने पड़ते हैं। कैसे नियम? जब तुम गुरु मंत्र ले लेते हो, नित्य प्रति तुम्हें स्नान करना होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है बंधुओं? देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करवाते हैं तो हम मुहूर्त दिखाते हैं ना। भगवान से मिलने का जो मुहूर्त है बंधुओं, भगवान से मिलने का भी एक मुहूर्त बताया गया है जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए जितने भी संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं जो 3 बजे से शुरू हो जाता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में बहुत से ऐसे संत हैं जो 3 बजे उठकर अपना साधना जप शुरू कर देते हैं और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करना होगा। स्नान ये तो हमसे होने वाला है नहीं, स्नान हम नहीं कर सकते। गौशाला में रहता था रात दिन, स्नान नहीं कर सकते? नहीं। अरे स्नान नहीं करोगे तो फिर जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं आगे के, वो कैसे पूरे कर पाओगे? गुरुजी हाथ जोड़कर निवेदन है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए मत कहिएगा और स्नान करने के लिए मत कहिएगा, इसके अलावा कुछ भी कह लीजिएगा। ठीक है, तुम ठाकुर जी की सेवा किया करना। सेवा ये भी नहीं हमसे होगा। अरे फिर क्या होगा? ना तुम रोज स्नान कर सकते हो, ना तुम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, ना तुम कोई ग्रंथ पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सब तो हमसे नहीं होगा गुरुजी। अब गुरुजी सोचते हैं कि जब शरण में आया है तो कल्याण तो करना होगा। श्री राधे, अपने पैर पीछे कर दीजिए, ग्रंथ की ओर मत कीजिए। श्री राधे। गुरुजी सोचते हैं कि कुछ तो अब हमें उपाय करना होगा। कहते हैं एक छोटा सा उपाय बताते हैं, वो तो कर सकते हो। कौन सा गुरुजी? खाना तो रोज खाते हो ना? जी।
जब भी तुम्हें भूख लगे, तुमने भोजन करना हो, मात्र इतना करना कि जो भी भोजन करना हो उसको सर्वप्रथम भगवान के सामने रखना। आइए प्रभु जी, भोग स्वीकार कीजिए। जब भगवान उस भोग को लगा ले तभी भोजन करना। हाँ हाँ, गांव से प्रतिदिन छाछ रोटी आती है, वो भगवान को पवा दिया करूंगा। बंधुओं, हम सभी घर में भोजन बनाते हैं, सबके घर में मंदिर भी बने होते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती। इसके कुछ कारण है बंधुओं। सर्वप्रथम तो हमारी रसोई जूठी होती है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। माताएं यहाँ अधिक संख्या में बैठी है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब भोजन करने बैठते हैं, हमारे हिमाचल में अधिकतर ये प्रथा है, हम लोग क्या करते हैं, गोलदारे में बैठ जाएंगे सभी। बीच में रोटी का बर्तन रख देते हैं। आप लोग छाबड़ू कहते हो ना हिमाचल में, वो रख देते हैं। या प्लेट में कोई अतिथि आ रहा है, कोई प्लेट में खूब सारी रोटियां रख देते हैं। कुकर रख दिया, पतीला रख दिया, जो भी है रख दिया बर्तन, दाल सब्जी की रोटी भी रख दी, पानी का जग रख दिया, गिलास रख दिए। एक भी उठा रहा है, दूसरा भी उठा रहा है, तीसरा भी उठा रहा है। इस प्रकार से रोटी जूठी हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास दाल खत्म हो गई, लेने लगे, ले तुझे भी लेना है, ले ले, जूठी हो जाएगी दाल सब्जी। नहीं, एक माता को घर में भोजन करवाना चाहिए। एक कोई मैया ऐसी हो जो सबको स्वयं रोटी परोसे। आपने एक बार रोटी किसी को दे दी, दाल सब्जी रोटी निकालकर दे दी थाली में, पुनः आपको रोटी लेनी है। माताएं क्या करती है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये रोटी है, ये आपकी थाली है, ऐसे धर देगी, छू जाएगी, आपका हाथ जूठा हो गया। आपने उसी हाथ से पुनः रोटी उठाई, दूसरे की थाली में डाल दी, फिर हाथ जूठा हो गया। यहाँ से जूठा था, यहाँ की जूठन यहाँ चली गई, वही आगे वही आगे। किस प्रकार से नहीं, रोटी उठा करके ऊंचे से डाल दी, ऐसे। हम लोग क्या सोचते हैं, इस तरह से डालेंगे अपमान हो जाएगा। अपमान नहीं होता है बंधु। रोटी को अच्छे से ऐसे फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ से उठाइए और ऊंचे से डाल दीजिए। रोटी थाली से नहीं छूनी चाहिए, रोटी जो आपका दाल सब्जी बचा है उसमें नहीं छूनी चाहिए, ऊंचे से। अब आई दाल सब्जी डालने की बारी या गिलास में पानी डालने की बारी, उसको भी ऊपर से डालना है, छूना नहीं चाहिए। छू गया, जूठा हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लेट में किसी को रोटी दे दी या स्वयं ही सारे उठा करके खा रहे हैं, या मान लीजिए एक ही व्यक्ति खा रहा है। एक व्यक्ति ने दूसरे को रोटी दी, प्लेट में दे दी, क्योंकि बार बार कौन देगा, मैं रोटी बना रही हूँ, खुद ही उठा के खाते रहेंगे। 6-8 रोटियां इकट्ठी धर दी, जितनी खानी होगी खा लेगा, जो बचेगी ठीक है। सामने वाले ने 6 रोटी में से 4 रोटी चट कर ली या 5 चट कर ली, 1 बच गई, आधी बच गई, कुछ भी बच गई। मतलब माता ने बची हुई रोटी को उठाया और किस में डाल दिया, जिसमें रोटी बनाकर रख रही थी। सारी रोटियां जूठी होगी। जो आपका रोटी रखने का बर्तन है, जिसको आप छाबड़ू बोलते हो, वो भी जूठा हो गया। जो वस्त्र आपने उसमें रखा है वो भी जूठा हो गया, सब जूठा हो गया। पानी हम लोग पीते हैं, मैंने तो जी खड़े गले पानी पिया, ये जूठा नहीं है। लोटा से, गिलास से, बोतल से, अधिकतर पानी की बोतल खड़े गले पिया है जी, जूठा नहीं है, वो जूठा हो गया। जिस व्यक्ति ने भी यूं करके पी लिया वो जूठा हो गया। अब वही दूसरे को देते हैं, लो लोटे में बचा है, मुंह नहीं लगाया है इसमें, पी ले, सब जूठा हो गया। इस तरह से क्या होता है बंधुओं, जूठन से हमारे द्वारा जो सत्कर्म किए होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, नकारात्मकता फैलती है, घर में बरकत नहीं होती है।
और देवी देवता ऐसे स्थान पर नहीं रहते हैं। कभी भी रसोई शाम को जूठी छोड़कर नहीं जानी चाहिए। आपका भोजन पक गया, तुरंत गैस को साफ करो। गैस के ऊपर जितने भी बर्तन जो रखे हैं, प्लेट जो होती है चूल्हा के ऊपर, पूरा साफ अच्छे से साफ करके रख दो। रोटी का जो बर्तन है उसमें जो कपड़ा आपने रखा था ताकि रोटी गर्म रहे, उस कपड़े को साफ पानी से निकालकर सूखने के लिए डाल दो। रात्रि में खासकर कुछ लोग होते हैं सिर्फ कड़छी जूठी नहीं रहनी चाहिए, नहीं, कुछ भी बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ आपकी रसोई होनी चाहिए। जूठी रसोई नहीं रखनी चाहिए। देवी देवता ऐसे घर में नहीं आते हैं। है तो नियम बहुत, केवल आप इतना भी ध्यान रख लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। और जब भी घर में भोजन बनाते हो, यदि किसी के घर में लहसुन प्याज नहीं डलता है, जिनके घर में ठाकुर जी है उनके घर में लहसुन प्याज नहीं डलता है। जिन्होंने गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है उनको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ना ही मांस मदिरा का पान करना चाहिए, ना ही लहसुन प्याज खाना चाहिए। यदि लहसुन प्याज के बिना नहीं रह सकते हो, तुलसी को धारण मत करो। तुलसी धारण करने का क्या लाभ है बंधुओं, ये भी अभी हम आपको बता ही देते हैं। यदि हमने तुलसी धारण कर रखी है गले में, तो जब हम स्नान करते हैं, हम अपने शरीर में जल डालते हैं, तुलसी को छूते हुए वो जल हमारे शरीर में जा रहा है। अनेकों तीर्थों के स्नान इस तरह से होते हैं, मात्र तुलसी धारण करके स्नान करने से। इसलिए तुलसी को अवश्य धारण करना चाहिए। कभी आपको तिलक का महत्व भी बताएंगे। तो जिन जिन के घर में ठाकुर जी हैं उनके घर में लहसुन प्याज नहीं डलता है। और कुछ लोग ठाकुर जी लाकर रख देते हैं, शो पीस रख दिया, ना भोजन करवाना, ना नहलाना धुलाना सुलाना। बंधुओं याद रखिए, जिस दिन आपके घर में ठाकुर जी आ गए, इनकी प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप ही इनमें जीव पड़ जाता है। इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। इसलिए जैसे हम छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इनको प्यार से सुलाइए, प्यार से जगाइए। जिसे छोटे बच्चे को उठाते हैं उसी तरह से उठाइए, इनके भी स्नान करवाइए, श्रृंगार करवाइए। छोटा बच्चा होता है, घर में कुछ भी पकता है, कैसे लार टपकाता है, क्या बना रही होगी मैया, बड़ा मन कर रहा है चखने का। इनका भी मन करता है, बाल रूप है ना। इसलिए घर में जो भी बनाते हो, पर लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। जो कुछ भी बनाते हो सबसे पहले ठाकुर जी को पवाइए। ठाकुर जी को पवा करके उस दाल सब्जी रोटी को जो भी भोग लगाया है, तुलसी जरूर डालनी है बंधुओं। ठाकुर जी को जब भी भोग लगता है, सामने देखिए श्री राधे, ठाकुर जी को जब भी भोग लगता है तुलसी दल जरूर डलता है, तुलसी जरूर डलती है। उसके बाद भोग लगा लिया ठाकुर जी ने, और पर्दे में भोग लगता है। पर्दा नहीं है घर में, जहां भी ठाकुर जी रखे हैं भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। मंत्र नहीं आता है तो प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु रूखा सूखा जैसा भी हमसे बन पड़ा है आप इसको ग्रहण कीजिए, और दरवाजा बंद करके बाहर चले जाइए। अंदर आने से पहले बाहर 3 बार ताली बजाइए और अंदर प्रवेश कीजिए। ये नहीं गए थाली उठा ली, सोचिए हम भोजन कर रहे हैं, कोई आया थाली उठा के ले गया, क्या होगा। इसलिए पहले अलर्ट कीजिए, हम आ रहे हैं। और कितनी देर में उठाइए, जितना समय हम स्वयं लगाते हैं भोजन करने में, उतना ही समय इनको भी दीजिए। ये नहीं धरी लग गया भोग चलिए, नहीं, हमारे पास थाली धरी हम देखे हो गया भोग, नहीं, भाव जागृत कीजिए कि भूखे हैं, अभी ये पाएंगे। हालांकि भगवान है, इनको क्या भूख प्यास, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये भाव ही तो है हमारे मन में कि भूख लगी है, अभी हमने इनको दिया है खाने के लिए, ये पाएंगे। थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, पुनः वापस आइए, 3 बार ताली बजाइए, दरवाजा खोलकर प्रवेश कीजिए, घंटी बजाइए, भोग उठा लीजिए। दाल है दाल के बर्तन में डाल दीजिए, चावल है चावल के बर्तन में डाल दीजिए, रोटी है रोटी के बर्तन डाल दीजिए, जल है जल में डाल दीजिए। याद रखिएगा, दाल चावल ये सब अब भोग बन गया है। इसको जो भी पाएगा सात्विकता आएगी, धीरे धीरे अपने आप अच्छे संस्कार उनके जीवन में आने लगेंगे, सात्विकता आ जाएगी, घर में क्लेश नहीं होगा, बरकत होगी। पर ये नहीं कि दाल सब्जी बच गई डालो गाय के लिए, नहीं, क्योंकि भोग है, चाहे जबरदस्त कम बनाइए पर उसको पा लीजिए। लगता है दाल सब्जी बहुत बनी है घर में,
तो थोड़ा थोड़ा थाली में सबको दे दीजिए जो ठाकुर जी का भोग है। यहाँ पर आज गोपाल चरवाहा कहता है कि ठीक है, ये काम मैं कर लूंगा। अब दूसरे दिन बंधु क्या हुआ, गांव से लस्सी और रोटी आई, क्योंकि ये तो घर जाता नहीं था, गांव वाले ही इसको रोटी लस्सी भिजवा देते थे। सोचता है गुरुजी ने एक नियम बताया है और तो कुछ कर नहीं सकता, चलिए ये तो कर लूं, कम से कम एक नियम तो निभा लूं। छाछ रोटी भगवान के सामने रख देते हैं, छाछ रोटी सामने रखते हैं, जंगल में होते हैं और मन से याद करते हैं, हे प्रभु आइए और जो भी रूखा सूखा आपके लिए अर्पण किया है इसे ग्रहण कीजिए। थोड़ी देर बाद आंख खोलता है, देखता है लस्सी भी वैसी, रोटी भी वैसी। अरे रोटी छाछ तो इन्होंने पाई नहीं, शायद भगवान से भी जान पहचान नहीं हुई है। भोला था ना, सोचता है कि ठाकुर जी स्वयं चलकर आएंगे और भोग लगाएंगे, तो फिर से नेत्र बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद खोलता है, देखता है रोटी वैसी ही। सुबह से शाम हो जाती है बंधुओं, रोटी छाछ वैसी पड़ी। स्वयं भी नहीं पाता है कि गुरु जी का एक नियम का पालन तो कर ही सकता हूँ। छाछ रोटी गाय को दे देते हैं। दूसरा दिन आता है, ऐसे करते करते पूरे 27 दिन बीत जाते हैं। अब तो इसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है, उठ नहीं पाता है, पड़ा रहता है। लोग आते हैं, क्योंकि गाय को खिला देता था रोज रोटी लस्सी, तो लोग सोचते कि पा रहा होगा, पर इसको क्या हो गया है। पूछते हैं लोग, अरे गोपाल क्या हो गया तुम्हें, कोई चिंता सता रही है क्या, तुम तो मरने को तैयार हो गए हो, क्या हो गया है, कोई चिंता है, तुम बीमार हो, क्या हुआ है। गोपाल कहता है कुछ नहीं हुआ है, बस तुम तो चले जाओ। चले जाते हैं लोग। रोता है जोर जोर से, हे प्रभु मुझे इस बात का गम नहीं कि देह को त्याग दूंगा, देह को तो एक ना एक दिन त्यागना ही है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपको मैं रिझा नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे प्रसन्न ही नहीं हो पा रहे हो। 27 दिन से बुला रहा हूँ, आप नहीं आ रहे हो। हे प्रभु कृपा कीजिए, मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझ पर दया करके कृपया यहाँ आकर के भोग लगा लीजिए। आज भगवान को दया आ गई। जैसे कि रोज देखिए बंधु, हम भगवान को जिस रूप में भजते हैं, भगवान हमें दर्शन भी उसी रूप में देखते हैं। ये भगवान को ग्वाल बाल के रूप में याद करता था। कन्हैया, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक कर सामने से आ रहे हैं आज ग्वाल बालों के साथ, गैया को साथ लेते हुए, मुरली बजाते हुए, टेढ़े टेढ़े चलते हुए आ रहे हैं और आकर के गोपाल के पास बैठ जाते हैं। अरे गोपाल देख, तू भी गोपाल और मैं भी गोपाल, मैं आ गया। आंखें खोलता है, भगवान आप आ गए, बड़ी देर लगा दी प्रभु, मुझसे क्या अपराध बन पड़ा था जो आपने इतना समय लगा दिया। तो आ गए हो ना प्रभु, तो ये लस्सी रोटी आपके लिए रखी है प्रभु, इसे पा लीजिए। आज प्रभु सूखी रोटी छाछ के साथ खा रहे हैं। शबरी को सराहा सदा प्रभु ने, धरे कौन वहां पकवान रहे। महिमा तो केवल भाव की थी, जिसके वश में भगवान रहे। आज भगवान छोटे से बांके बिहारी छाछ के साथ रोटी ऐसी प्रसन्न होकर खा रहे हैं, मानो 56 भोग पा रहे हो। वाह गोपाल वाह, कितना स्वाद है इसमें,
स्वाद क्यों था रोटी में? क्योंकि भाव थे गोपाल के मन में। भगवान तो केवल भाव देते हैं, केवल भाव। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चारों की चारों सूखी रोटियां छाछ के साथ पा जाते हैं। गोपाल बहुत प्रसन्न हो जाता है। गोपाल को ऊपर उठाते हैं। जैसे ही प्रभु का स्पर्श गोपाल को लगता है, इतने कोमल कोमल हाथ, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। बांके बिहारी आज गोपाल को अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं, गोपाल आज तू मांग ले जो तुझे चाहिए। प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। और प्रभु मैं चाहता हूं कि जब जब मैं गैया चुगाने जंगल में आऊं, आप भी अपनी गैया लेकर यहाँ मेरे संग बैठकर नित्य प्रति लस्सी और रोटी पाया कीजिएगा। ठीक है गोपाल। उसके पश्चात रोज बिहारी जी जंगल में आते और गोपाल के साथ बैठकर रोटियां पाते थे। केवल एक भक्त में ही इतनी सामर्थ्य है बंधुओं। हमारे बिहारी जी बहुत दीन दयाल है। आज भी बंधुओं वृंदावन में सबको दर्शन देते हैं। जो जिस भाव से बसता है उसको वैसे ही रूप में दर्शन देते हैं। और जब भी कोई भक्त वृंदावन जाता है तो उन्हें कहते हैं हमारी लाडली जी और हमारे बिहारी जी जरूर मिलके जाते हैं। आवश्यकता है तो मात्र उस दृष्टि की, मिलकर जरूर। इसलिए 5 दिन वहां पर हम भक्तमाल कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि करवाने वाले ये हैं। आप में से भी यदि कोई इस यात्रा में जाना चाहे, 27 से जाएगी, 2 तारीख को वापस हरिद्वार स्नान करके वापस ठियोग पहुंच जाएंगे। तो आप लोग महाराज जी से संपर्क कर सकते हो या हमारा संपर्क सूत्र भी ले सकते हो। देखिए बंधु, ये है भक्ति में शक्ति। जो भक्त होता है बंधुओं, भगवान उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान भक्त के ही अधीन है। भगवान भक्त से डरते भी है। एक बार की बात है बंधुओं, श्री धाम वृंदावन में राधा रमण जी का मंदिर है। राधा रमण जी जो अपने आप प्रकट है, इतने से हैं। इनके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। एक बार की बात है बंधुओं, राधा रमण जी को जिन्होंने प्रकट किया था, उनके पास एक शालिग्राम जी होते थे। इनका बड़ा मन होता था कि जैसे बांके बिहारी जी के गोस्वामी उनकी नित्य प्रति सेवा किया करते हैं, काश उस प्रकार से मेरे पास भी ठाकुर जी होते और मैं भी उनकी सेवा किया करता। पूरी रात रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। उस दिन क्या होता है बंधुओं, इनके जो शालिग्राम जी हैं उसमें से भगवान प्रकट होने लगते हैं। जैसे ही सवेरा होने लगता है, ये गोस्वामी जी पूरी रात सो नहीं पाए, रोते रहते हैं। रोते रोते ही ये
उस मंदिर तक आ गए जहां पर इन्होंने अपने शालिग्राम जी रखे थे। स्नान करके संध्या वंदन के लिए आते हैं। जैसे ही पट खोलते हैं, क्या देखते हैं बंधुओं, शालिग्राम में से रंगनाथ राधा रमन जी प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। इतने से हैं राधा रमन जी, बड़े ही सुंदर सुंदर दांत है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो राधा रमन जी लिखकर, बहुत सुंदर है। दांत तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है, प्यारी सी मुस्कान है। जैसे ही ये देखते हैं, भगवान प्रकट हो रहे थे, शरीर बढ़ रहा था, इतना सा ही मात्र हुआ था, चिल्ला उठे, इनके मुख से नाम निकला राधा रमन। हाँ मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। खुशी से चिल्लाने लगे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। जो कहा, राधा रमन जी इतने ही रह गए, मुस्कुरा उठे। वो मुस्कान आज भी है, देखने को, दर्शन करने को मिलती है। जब राधा रमन जी के समक्ष जाते हैं बंधुओं, एक चमत्कार है, हमने जो अनुभव किया है। जब भी आप जाओगे, आप भी उनके दर्शन कीजिएगा, उनसे दृष्टि मिलाइएगा, देखते ही रहेगा। पहले तो दांत दिखेंगे नहीं, 5-7 मिनट में भगवान ऐसी कृपा करेंगे, अपने आप ही आपको उनके सुंदर सुंदर से वो दांत दिखाई देने लगेंगे कि कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। जी करता है देखते ही रहे, निहारते ही रहे, नजर ही ना हटाए। इतने सुंदर है राधे रमन जी, राधा रमन जी। हम आपसे कह रहे थे कि भक्त से भगवान डरते भी है, सेवक से। एक बार की बात है, अभी कुछ वर्ष पूर्व की बात है। कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन में रहते हैं, जिनके बेटे इंद्रेश उपाध्याय जी है। इन्हीं के दामाद की बात है, ठाकुर जी के दामाद की बात। ये सेवा में थे, 8-10 वर्ष पूर्व की बात है, राधा रमन जी की सेवा में थे। बताते हैं गोस्वामी जी कि इनकी जो पोशाक होती है, वो एक ही दर्जी है वहां पर जो सुनता है, जो सिलता है, उसके पास नाप है। जिस नाप की सारी पोशाकें सिल रखी है, उसी नाप की वो भी थी। राधा रमन जी को पहनाने लगे, थक गए, यहाँ से पहनाए, यहाँ से फंसे, इधर से पहना दे, इधर से फंसे, इधर से पहनाए, इधर से फंसे, परेशान हो गए। बाहर भक्तों की भीड़ लगी है, समय हो गया है श्रृंगार आरती का, लेकिन राधा रमन जी पोशाक ही नहीं पहन रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं पिताजी के पास। पिताजी पता नहीं कैसी उन्होंने ड्रेस पोशाक सिली है दर्जी ने, आज प्रभु को आ नहीं रही है, छोटी पड़ गई है, छोटी पड़ गई है। हाँ, यहाँ से पहनाता हूँ, इधर फंस जाती, इधर से पहनाता हूँ, इधर फंस जाती है। और बाहर देखिए भक्तों की भीड़ लगी है। अरे वो बड़ा नटखट है, तुम नहीं जानते उसकी लीला, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। रुको, अभी देखना कैसे 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। श्री राधे अंदर जाते हैं। क्यों रे लाला, आज कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हो? सुन लो एक बात, ये जो पोशाक है मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारे ही नाप की है, क्योंकि दर्जी एक ही है, सारी पोशाकें वही सिलता है। मैं जानता हूं ये तुम्हें पसंद नहीं होगी, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि जाकर तुम्हारे लिए दूसरी पोशाक लाई जाए। सुनो, यदि पहननी है चुपचाप से 2 मिनट के अंदर पहन लो। सोचने का सिर्फ मात्र 2 मिनट का समय है, वरना देख लो ऐसे ही नंगे नंगे खड़े रखूंगा, पट खोल दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी। 2 मिनट का समय देता हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा बेटा अंदर आएगा। जैसे ही बेटा जी अंदर आए, पोशाक पहनाने लगे, तुरंत राधा रमन जी ने पहन ली। परेशान हो गई ये क्या चमत्कार हो गया? आधा घंटा से पहना रहा था, फिर तो पहन नहीं रहे थे, अब तुरंत पहन ली। ऐसे है हमारे राधा रमन जी। भगवान भक्त के पराधीन है, भक्तों से बड़ा डरते हैं भगवान। क्योंकि भगवान को भक्त अति प्रिय है। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी श्री राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं।
मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, कहाँ? बीरज की गलियन में। हमारा गला ठीक नहीं है, आप सभी भी गुनगुनाइएगा बड़े भाव के साथ। बड़ा ही सुंदर भजन है। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, कहाँ? बीरज की गलियन में। हो रहूं खोई खोई आठों याम, हो रहूं खोई खोई आठों याम, बीरज की गलियन में। हो मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बीरज की गलियन में। रहूं कोई कोई आठों याम, रहूं कोई कोई बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बीरज की गलियन में। श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री राधा 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 श्री राधे भाव में झूमे तालियों की सेवा करते हुए। किसी के अंदर यदि भक्ति महारानी थिरकना चाहती है, नाचना चाहती है, तो उन्हें रोके मत, क्योंकि भक्ति महारानी भी केवल भगवान के सामने ही नाचती है। श्री राधे इत उत